नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बहुत ही रोमांचकारी, दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। आपने हिमालयन योगी के बारे में सुना होगा या आपने नहीं सुना, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले कि किस तरह से एक अदृश्य योगी एनईसी, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, भारत का भी सबसे बड़ा एक्सचेंज, जहाँ पे सब शेयर्स की बिक्री खरीदी सब कुछ होता है, उसको कैसे वो चला रहा था। और हम बात करने वाले हैं कि चित्रा रामा कृष्णा, जो कि एनईसी की डायरेक्टर है, उन्होंने किस तरह से ये योगी के साथ मिलके बहुत बड़ा स्कैम किया। और इस स्कैम का जो वैल्यू है वो बहुत ही बड़ा है, 50,000 के अराउंड उसका जो स्कैम हो चुका है एनईसी में, और ये बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है। तो हम आज इसके बारे में देखने जाने वाले हैं कि ये क्या है एक्चुअली, कौन किसको फंसा रहा है, किसने क्या किया, और हो सकता है कि ये योगी का नाम कैसे आया, और योगी का कोई चेहरा है या भी नहीं है। ये जो डार्क में दिख रहा है वो एक अदृश्य योगी है। चलो शुरुआत करते हैं। मैं तुमको थोड़ा सा एनईसी के बारे में बता देता हूँ कि एनईसी होता क्या है। तो एनईसी अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है, और ये जो चैत्रा रामाकृष्णा है, ये इस स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ एंड एमडी थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये पहले सीईओ एंड एमडी रह चुके हैं। तो बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, एनईसी के बारे में, कि एनईसी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और जो सेल की और या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बाय करने के लिए और सेल करने के लिए फैसिलिटेट करता है, हमको सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें शेयर्स, ऑप्शन और फ्यूचर भी आते हैं। और ये जो है सबसे बड़ा कैसा है और इसको किसने बनाया, ये भी बात करते हैं। तो सिर्फ एनईसी ही एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, भारत में बीएसई भी एक बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोला करते हैं। और सबसे बड़ा होने का जो काम है, जो टाइटल है, ये बीएसई को था। जब पहले एनईसी के पहले बीएसई सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि शुरुआत हुई थी 1875, 1875 में। और लेकिन इसको, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें जो ब्रोकर थे उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। इसको ऐसा माना जाता है कि बीएसई को ब्रोकर ही कंट्रोल करते थे, और बाकी जो इन्वेस्टर और कंपनी है वो जस्ट एक शतरंज के प्यादे जैसे चलती थी। और ये होकर भी ये बहुत अच्छा मोनोपोली जैसा काम करता था। लेकिन फिर इंटरेस्टिंग बात आई 1992 में, 1992 में, जब सबसे बड़ा उस टाइम का स्कैम घोटाला हुआ, हर्षद मेहता का घोटाला, 4,000 करोड़ का घोटाला। तो उसने ये जो स्टॉक एक्सचेंज में और बैंकिंग सिस्टम में जो कमियां थी, उससे उस कमियों को ढूंढते हुए उन्होंने बैंक से पैसा उठाया और शेयर मार्केट में डाल के जो चाहे उस शेयर को आसमान को छू लिया, मतलब ऊपर चढ़ाया। तो ये बहुत बड़ा स्कैम था। तो उसके बाद ये स्कैम इतना बड़ा और इतना फेमस हो गया था कि पूरी दुनिया इस स्कैम को वॉच कर रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत बदनामी झेलनी पड़ी। तब जाके गवर्नमेंट इंडिया ने आईडीबीआई बैंक को बोला कि हम इसको फैसिलिटेट करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए और एक स्टॉक एक्सचेंज बनाते हैं, जो कि एनईसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये मोनोपोली नहीं रहेगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा। और एनईसी जो है ये हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी को लाती रही है, हर चीज को डिजिटाइज करती रही है। तो ऑब्वियसली एनईसी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता गया, और एनईसी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा एनईसी का स्टॉक एक्सचेंज अभी है। अब बात करते हैं कि जब एनईसी स्टार्ट हुआ, तो जो पहली कमिटी थी जिन्होंने एनईसी स्टार्ट किया, तब भी से हमारी स्टोरी शुरू हो जाती है। तो उसमें आता है चित्रा रामाकृष्णा,
जो कि उस टीम की मेंबर थी, और सबसे पहले जो सीईओ एनईसी के एमडी थे वो, और रवि नारायण, तो ये सब मिलके उन्होंने शुरुआत की एनईसी की, और तब से जाके चित्रा रामकृष्णा एनईसी के इसमें बहुत बड़ी पावरफुल महिला है। ये इतनी बड़ी पावरफुल महिला है कि मतलब हम उसको मतलब तोल सकते हैं कि इंडिया के पावरफुल महिलाओं में चित्रा रामकृष्णा का भी नाम आता है, क्योंकि एनईसी के ये सबसे बड़े 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 पद पे रह चुकी है। लेकिन उन्होंने स्कैम कैसे किया? तो एनईसी जो है, एनईसी अपने जो इंटरनल स्टॉक के बारे में, स्टॉक प्राइस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये ब्रोकर के साथ लीक करती थी, और जिसका फायदा उठाकर ब्रोकर में ऐसा बोला जाता है कि तकरीबन 50,000 करोड़ का मुनाफा किया है। वो जो इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके 50,000 करोड़ तक उन्होंने अपना मुनाफा किया है। लेकिन फिर भी अभी तक अपनी पूरी पिक्चर शुरू नहीं हुई है कि मतलब इसकी ये स्कैम कैसे चल गया। तो ये सबको देखते हुए अभी एनईसी का जो कंट्रोल था, ये कुछ अपने ही लोगों के पास आ गया। कि जैसे कि जो एमडी है, जो चित्रा रामकृष्णा है, ये सिंगल हैंडेड जैसे एनईसी को कंट्रोल करते थे, और जब भी कंट्रोल ऐसे सिंगल हैंडेड पे आ जाता है, तो तब शुरू होता है भ्रष्टाचार, करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म। तो ये सब चीज को जैसे ही सिंगल हैंडेड कंट्रोल आता है, तो ये सब कुछ शुरू हो जाता है, और वैसी बात यहाँ पे हुई। लेकिन बहुत सालों तक इस पे कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं उठा। तुम अगर बात करोगे तो मतलब अपने इंडिया में चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे या फिर टैक्स इंस्पेक्टर हो, या कोई भी हो, ये सब लोग बहुत कम समय के लिए अपने पद पे रहते हैं, और वो उनको सबके लिए आंसरेबल रहते, अकाउंटेबल रहते। लेकिन एनईसी ऐसी एक मतलब फर्म हो चुकी थी कि जिसको तकरीबन 20 से 25 साल मतलब एक ही लोगों ने, फ्यू लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको कंट्रोल किया एज अ सिंगल हैंडेड। और उसी का नतीजा था कि ये जो चल रहा था उसका सब का सब इंफॉर्मेशन लीक हुआ, उसका स्कैम बढ़ता गया। लेकिन जब फिर सेबी ने उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तब जाके उन्होंने चैत्रा रामकृष्णन उनके मेल स्कैन करने शुरू किए, मेल का स्टडी करना शुरू किया। तब जाके उनको पता चला कि एक कोई तो भी ऐसा हिमालयन योगी जैसा बंदा है, एक फेसलेस आदमी है, ह्यूमन है या क्या है, उनको अपनी एनईसी की सबसे पावरफुल महिला ऐसे इंफॉर्मेशन शेयर करती थी। और वो उसके साथ मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किसको अपॉइंट करे, किसको कैसे सैलरी बढ़ाए, ये सब इंफॉर्मेशन वो अपने योगी से लेकर ही करती थी। तो इसका मतलब रामकृष्णन जो है वो सिर्फ एक कठपुतली थी, और उसको चलाने वाला योगी था। इस तरह के से मेल से उनको पता चला। लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि ये योगी है कौन, और ये किस तरह से ये किस तरह से अपने इसको इनको कंट्रोल कर रहा है। तो बात उभर कर रहा है कि सबसे बड़ा दुनिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसको एक ऐसा योगी कंट्रोल कर रहा है कि जो है भी या नहीं है ये भी पता नहीं है। तो और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये थी कि आनंद सुब्रमण्यन, तो मतलब योगी ने जिनको बोला उनको इन्होंने अच्छे अच्छे पोस्ट पे बिठाया, तो ये उभर कर आया आनंद सुब्रमण्यन। तो ये आनंद सुब्रमण्यन है क्या? तो ये एक वाइस प्रेसिडेंट थे एक छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी के, और जिनकी सैलरी भी बहुत कम थी, 14 लाख तक की सैलरी थी। लेकिन जब चैत्रा मैम 2013 में, 2013 में एनईसी की सीईओ बनी, तब उन्होंने सबसे पहली बात की, आनंद सुब्रमण्यन को चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बनाया एनईसी का। और उनकी सैलरी भी 14 लाख से 1.63 करोड़ बना दी। उसके बाद कुछ दिनों में ही ये इनको प्रमोशन मिलके वो बन गए ग्रुप ऑपरेटिंग ऑपरेटर। ओके।
और 2016 में तो वो सबसे पावरफुल एनईसी के पर्सन बन गए कि जिनको सब एनईसी का हर बंदा, हर एम्प्लॉय आनंद सुब्रमण्यम को ही रिपोर्ट करता था। और तब उनकी सैलरी थी 4.21 करोड़। मतलब 14 लाख की सैलरी वाला बंदा 4 करोड़ के ऊपर की सैलरी बना दी। और दूसरी बात कि लॉजिस्टिक कंपनी का जो एम्प्लॉय, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट था, उनको फाइनेंस के बारे में कुछ पता भी नहीं है। फिर भी उसको, आनंद सुब्रमण्यम को, उन्होंने बहुत बड़ा पावरफुल एनईसी का हेड बना दिया। और ये किसके कहने पे किया? योगी, जो कि अपना फेसलेस, मतलब जो योगी, उन्होंने बताया। और इस तरह से चैत्रा मैम ने ये सब कुछ किया। तब तब सेबी ने ये सब कुछ होके इन सब पे अपना इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस पे इंक्वायरी चल रही है कि ये किस तरह से ये स्कैम चला, योगी है कौन और ये योगी अभी क्या कर रहा है। तो अभी बहुत सारे मिस्ट्री है, बहुत सारी थेरीज है कि ये योगी कौन हो सकता है। तो कुछ बातें ऐसे हो सकती है कि चलो चैत्रा मैम जो थी भूली थी, जो कि योगी का कोई योगी मिला उनको और उनके लफ्जों में आके उन्होंने इस सब को अपना का जो चल रहा था उसको चलाया। दूसरी बात हो सकती है कि योगी जो था, इनके भक्त थी चैत्रा मैम, और उन्होंने इनको सब कुछ बता बता के उनका फायदा उठाने के लिए योगी ने खुद को ही फायदा करने के लिए मैम का इस्तेमाल किया। और दूसरी थियरी हो सकती है कि योगी ऐसा कोई बंदा है ही नहीं है, ये सब ने मिला के योगी के नाम पे एक कोई तो भी ऐसा मिस्ट्री बना दी ताकि जो वो सब कुछ अपना स्कैंडल चला सके। तो अब बात देख लो कि मतलब सबसे बड़े पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज के जो वन मैन, जिनके पास कंट्रोल है, वो एमडी एंड सीईओ, उनका भी इस तरीके से, मतलब भोंदू बाबा हो या किसके इसमें आकर इस तरीके से काम करना और इस तरीके से स्कैम करना, ये बहुत ही अजीब घटना है जो कि भारत की इतिहास में लिखी जाएगी। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो आपको अगर अच्छी लगी होगी, यार आपको कुछ पता होगा योगी के बारे में, या फिर आपको कोई क्वेश्चन होगा, तो जरूर लिखिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।